हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, यूनिट सेकंड, चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बच्चों, आज हम आपको यूनिट सेकंड का चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एक्सप्लेन कराएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में जो पोर्शन डिलीट हो चुका है वो कौन कौन से टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक आता है आपका मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन। सेकेंड इज मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, roots, stem, leaves, fruits and seed. Next is डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज फैबिएसी, यानी कि आपके सिलेबस में 3 फैमिली हैं, 3 फैमिली में से आपकी एक फैमिली फेबिएसी डिलीट हो चुकी है। तो अब आपके इस चैप्टर में रहता है इन्फ्लोरेसेंस रहता है, द फ्लावर रहता है और 2 फैमिली सोलेनेसी और लिलिएसी ये रहते हैं। तो आज हम आपको ये जो बाकी टॉपिक हैं इनको एक्सप्लेन कराएंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है भाई? हिंदी में इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं पुष्पकर्म। ओके बच्चों, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है फ्लोरल एक्सिस पे, तो वो सभी क्या होते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहलाते हैं। यानी कि फ्लोरल एक्सिस जो फ्लावर होता है उसका जो बिल्कुल बीच का सेंटर पार्ट होता है, उसमें जो फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट होता है, यानी कि फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का जो अरेंजमेंट है उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और ये आपका 2 तरीके का होता है, यानी कि 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट रेसिमोस, सेकेंड इज साइमोस। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम रेसिमोस। इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, the flowers are born laterally in an aeropetal succession। भाई जो रेसिमोस होता है वो किस टाइप का होता है? जो रेसिमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है कि भाई उसमें एक मेन ब्रांच होती है और उसी से जो प्लांट की और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं वो निकलती हैं। जैसे कि आपका ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर इसके साइड में, ठीक है, ये बना हुआ है। और इसके बाद आता है आपका साइमोस। इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन ए फ्लावर हैंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ। भाई जो साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उनमें जो मेन एक्सिस होता है वही टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि उसी में फ्लावर्स जो होते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग ब्रांच पर अलग अलग फ्लावर्स ग्रोथ करेंगे। और रेसिमोस में क्या था? सिर्फ एक ही ब्रांच होती है जो कि वही आगे जाके ग्रो करती है और उसी में फ्लावर वो ग्रो करता है। और साइमोस में अपोजिट होता है, यानी कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं जिनमें फ्लावर्स जो है डिफरेंट ग्रोथ करता है। नेक्स्ट आता है द फ्लावर्स। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। भाई जो एंजियोस्पर्म की जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म आपने पहले भी पढ़ा था इससे प्लांट किंगडम में। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें फ्लावर आते हैं और जो फ्लावर होते हैं वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव यूनिट होती हैं। सेकेंड पॉइंट, द स्टाक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिकल। भाई जो फ्लावर्स का जो स्टेम होता है यानी कि स्टाल्क होता है उसको क्या कहा जाता है? पेडिकल कहा जाता है। नेक्स्ट इज द फ्लोरल लीव्स आर अरेंज्ड। द फ्लोरल लीव्स आर अरेंज्ड इन वोरल ऑन द सोलन एंड ऑफ द पेडिकल और एक्सिस नोन एज थैलेमस। भाई जो फ्लावर की जो लीव्स होती हैं उनका अरेंजमेंट एक चक्र के रूप में, यानी कि जहाँ पर उसका स्टेम होता है, जहाँ पर वो फूला रहता है, जहाँ पर उसका स्टेम का लास्ट होता है उस जगह वो फूला हुआ रहता है उसके मेन एक्सिस पे, और वहाँ पर फ्लावर की जो लीव्स होती हैं वो एक चक्र के रूप में प्रेजेंट होती हैं जिसको थैलेमस कहा जाता है। नेक्स्ट इज कैलिक्स एंड कोरोला आर द एसेसरी और नॉन इसेंशियल वोरस ऑफ ए फ्लावर। भाई जो कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, ये सहायक होते हैं फ्लावर्स का एक चक्र बनने के लिए, यानी कि फ्लावर का जो चक्र बनता है जहाँ पर लीव्स जो हैं वो अरेंजमेंट में लगी हुई होती हैं उनमें सहायक होती हैं। नेक्स्ट आता है
एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम आर द रिप्रोडक्टिव और इसेंशियल वोरल ऑफ ए फ्लावर। भाई एंड्रोशियम और गाइनेशियम एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर्स के, जो कि ये भी वोरल में प्रेजेंट होते हैं। वोरल मतलब होता है कि फ्लावर की जो लीव्स होती हैं उसका एक चक्र बना हुआ होता है, उसको वोरल बोलते हैं। आगे, ए फ्लावर इज ए यूनिसेक्सुअल व्हेन इट हैज़ ओनली एंड्रोशियम और ओनली गाइनेशियम। भाई जो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा यानी कि या तो उसमें एंड्रोशियम होगा, मेल पार्ट होगा, या फिर उसमें गाइनेशियम होगा यानी कि फीमेल। जो एंड्रोशियम है वो फीमेल पार्ट होता है, जो गाइनेशियम है वो जो एंड्रोशियम होता है वो मेल पार्ट होता है, गाइनेशियम जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल में इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो गया, तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। नेक्स्ट, ए फ्लावर में ट्राइमोरस, टेट्रामोरस और पेंटा, यानी कि जो फ्लावर्स होता है उसकी पत्तियां अगर 3 हैं तो वो ट्राइमोरस होता है, अगर 4 है तो वो टेट्रा होता है, अगर 5 है तो वो पेंटा होगा। when the floral appendages are in theirs 4 और 5 रेस्पेक्टिवली। ये वही बात आ गई कि इसमें फ्लोरल जो अपेंडेजेस होंगे या तो 3 होंगे या 4 होंगे या फिर 5 होंगे। नेक्स्ट आता है कैलिक्स। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वोरल ऑफ द फ्लावर। भाई कैलिक्स क्या होता है? वोरल के बाहर का हिस्सा, बाहर का यानी कि जो फ्लावर होता है उसके जो चक्र बना हुआ होता है लीव्स का, उसके बाहर वाला हिस्से को कैलिक्स कहा जाता है और ये सेपल से बना हुआ होता है। सेपल्स आर नॉर्मली ग्रीन। भाई जो सेपल्स होती हैं वो सामान्य रूप से ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है फ्लोरल ऑर्गन्स को, यानी कि फ्लावर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है कोरोला। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। भाई कोरोला किससे बनता है? पेटल से, यानी कि जो फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं उनको कोरोला बोलते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये समझिए। पेटल्स आर नॉर्मली ब्राइटली कलर्ड। भाई जो सब जानते हैं कि पेटल्स जो होती हैं वो ब्राइट कलर की होती हैं, जो कि क्या पोलिनेशन के लिए एजेंट को अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि जो कीट पतंगे होते हैं, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन रिलेशन टू वन अनादर इन द बड कंडीशन इज कॉल्ड एस्टिवेशन। भाई एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन एक वो अरेंजमेंट होता है जिसमें सेपल और पेटल्स की रिलेशन दिखाई जाती है, ठीक है, उसको एस्टिवेशन कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका डिफरेंट टाइप्स का होता है। फर्स्ट आता है वेलवेट। हेयर इज मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स जस्ट टच वन अनदर एंड देयर इज नो ओवरलैपिंग। भाई वेलवेट में क्या होता है? जो सेपल्स होती हैं, पेटल्स होती हैं, वो एक दूसरे को नहीं छूती, यानी कि उनमें ओवरलैपिंग नहीं होता, जैसे कि कोरोला ऑफ कैलोट्रोपिस एग्जाम्पल के रूप में डायग्राम बना हुआ है वेलवेट का, यानी कि इसमें जो इस सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में ये एक दूसरे को नहीं छू रही हैं, यानी कि ओवरलैप नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है ट्विस्टेड। हियर वन मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल्स ओवरलैप, यानी कि इसमें क्या होता है? ये देखिए, जो मार्जिन्स होते हैं सेपल और पेटल्स का ओवरलैपिंग करते हैं, उसमें क्या होता है? डायग्राम से समझिए। ये देखिए सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ट्विस्टेड में क्या होता है? यानी कि ये जो मार्जिन बना हुआ है, सर्कल में बना हुआ है, इन्होंने एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को क्या किया हुआ है? ओवरलैप किया हुआ है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के मतलब ये ऊपर बने हुए हैं, ठीक है, यानी कि ओवरलैप कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है एम्ब्रीगेट। हियर द ओड सेपल पेटल्स इज कंप्लीटली इंटरनल विद बोथ इट्स मार्जिन बीइंग ओवरलैप। बाई एम्ब्रीगेट में क्या होता है कि इसमें एक सेपल और पेटल्स पूरी तरीके से अंदर की ओर होती है, ठीक है, यानी कि वो दोनों ओर से ओवरलैप होती है। जैसे कि थर्ड वाले डायग्राम में देखिए, जो ऊपर वाली है वो दोनों ओर से दबी हुई है, ठीक है। आगे आता है नेक्स्ट वन सेपल्स एंड पेटल्स कंप्लीटली एक्सटर्नल एंड ओवरलैप द मार्जिन्स ऑफ इट्स एडजेसेंट सेगमेंट। और जो इसमें दूसरी इसमें बताया है कि इसमें एक सेपल या पेटल्स कंप्लीट रूप से बाहर की ओर होती है,
ठीक है, यानी कि दोनों ओर से, वो कहीं से भी ओवरलैप नहीं करती। ये देखिए सबसे ऊपर वाली तो दोनों ओर से दबी हुई है, यानी कि दोनों ओर से ओवरलैप किया हुआ है। और फिर सबसे नीचे आ जाइए, ये देखिए दोनों ओर से खुली हुई है। आगे आता है अदर 3 मेंबर्स हैव 1 मार्जिन, और जो बाकी 3 मेंबर्स बचते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे मार्जिन से ओवरलैप किए हुए हैं, यानी कि एक दूसरे मार्जिन से वो ओवरलैप किए हुए हैं। एग्जाम्पल है कोरोला, ऑफकैशिया एंड गुलमोहर। आगे आता है वैक्सिलरी, इट इज फाउंड इन पैप्लियोनेसी कोरोला। भाई ये कहाँ पे बनते हैं, पैप्लियोनेसी कोरोला में होता है। द पोस्टीरियर वैक्सिलम एंड स्टैंडर्ड पेटल्स, भाई इसमें क्या होता है, जो पोस्टीरियर वैक्सिलम या स्टैंडर्ड पेटल्स होती है वो कंप्लीट रूप से बाहर की ओर ओवरलैप होती है। आप देखिए वैक्सिलरी में देखिए जो सबसे ऊपर वाली है वो दोनों ओर से बाहर की ओर है। आगे और दो ओवरलैप होते हैं। और फिर क्या होता है इसमें, जो ये बाकी के जो मार्जिन्स बने हुए हैं ये इसमें सभी अंदर की ओर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, सभी के सभी जो मार्जिन है वो अंदर की ओर बने हुए हैं। तो ये क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, पी यानी कि मटर या बीन। नेक्स्ट आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है भाई, एंड्रोशियम एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर्स का, जो कि एक या बहुत सारे स्टेमन से मिलकर बनता है। और प्रत्येक स्टेमन का जो स्टॉक यानी कि तने वाली जो चीज़ होती है वो फिलामेंट कहलाती है, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो एंथर कहलाता है। नेक्स्ट आता है गार्नेशियम। गार्नेशियम इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव वोरल ऑफ द फ्लावर। भाई गार्नेशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर्स का, ठीक है। और इसमें दो मतलब एक या एक से ज़्यादा कार्पल से मिलकर बनता है। और इसमें जो कार्पल्स होता है वो डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मेन से कौन से हैं, एक तो ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, यानी कि 3 पार्ट आपके कौन से हैं, ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। यहाँ पर आपका फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी फैमिली आती है, 2 फैमिलीज हैं, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। और दोनों ही फैमिली क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपको फैमिली पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ देखनी होगी कि इसमें मैंने कुछ फ्लोरल फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अगर आप इनको लर्न कर लोगे तो आप फिर फैमिली को आराम से लिख सकते हो। देखो बी आर का मतलब होता है ब्रैक्टेट फ्लावर। नेक्स्ट आता है ई बी आर का मतलब होता है ई ब्रैक्टेट फ्लावर। के का मतलब होता है कैलिक्स। और के स्मॉल एन इसका मतलब होता है पॉलीसेप्लस कैलिक्स। और सिंपल सी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कोरोला। सी एन लिखा हुआ है पॉलीपेटलस। सी एन ब्रैकेट में है, इसका मतलब होता है गैमा पेटलस, ठीक है। पी का मतलब होता है पैरेंथ, ए का मतलब होता है एंड्रोशियम, जी का मतलब होता है गार्नेशियम। और जी के नीचे जो अंडरलाइन बनी हुई है, अगर नीचे बनेगी तो वो सुपीरियर ओवेरी होगा, और अगर ऊपर बनी हुई होगी तो वो इन्फीरियर ओवेरी होगा। अब आगे आप देख रहे हो एक छोटा सा सिंबल बना हुआ जिसका तीर का निशान ऊपर को बना हुआ है, इसको हम मेल फ्लावर बोलेंगे। और जिसमें पॉजिटिव नीचे की ओर लगा हुआ होगा वो फीमेल फ्लावर होगा। आगे जिसमें तीर का निशान और पॉजिटिव दोनों प्रेजेंट होंगे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। और जिसमें सर्कल में पॉजिटिव का साइन बना हुआ होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है। आगे आता है परसेंटेज और प्लस का निशान बना हुआ है, ये आपका जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होगा। और एक जो आपका के पास था ये रह गया था, इसको बोलते हैं गैमा सेप्लस, ठीक है, कैलिक्स। यानी कि के का मतलब तो होता है सेपल से, और सी का मतलब होता है पेटल से, ठीक है। ए का मतलब होता है एंड्रोशियम यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जी का मतलब होता है गार्नेशियम। यानी कि ये जो सिंबल है आप अपनी कॉपी में भी इनको कर लेना। इन सिंबल से आप ये वाले फॉर्मूले लिखोगे जो कि फ्लोरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फैमिली, पढ़ते हैं सोलेनेसी। सोलेनेसी इज ए लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली। भाई सोलेनेसी जो है वो क्या होती है, एक बड़ी फैमिली है जिसको सामान्य रूप से पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है, यानी कि इसमें आलू वगैरह आते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है भाई, हर्ब, शर्ब एंड रियरली स्मॉल ट्रीज होते हैं। स्टेम कैसा होता है, इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है। स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम में क्या मिलता है, पोटैटो मिलता है। लीव्स कैसी होती हैं, अल्टरनेट, सिंपल और एक्जिटपुलेट।
वेनेशन, रेटिकुलेट, ये सब होते हैं। फ्लोरल करेक्टर्स में आ जाइए। फ्लोरल करेक्टर्स में सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस होगा, सोलेटरी, ऑक्सिलरी और साइमोस। भाई मैंने अभी बताया था साइमोस टाइप का जो फ्लोरल करेक्टर होता है वो इसका साइमोस टाइप का होता है। साइमोस मतलब यानी कि इसकी एक तो मेन ब्रांच होगी, मेन से जो अदर ब्रांच होती है यानी कि वो टर्मिनेट हो जाती है, और जितनी भी ब्रांच टर्मिनेट होंगी उन पर फ्लावर प्रेजेंट होगा। और फ्लावर कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल यानी कि इसका सिंबल कौन सा होगा? एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के ऊपर तीर का निशान बना हुआ है, नीचे पॉजिटिव साइन। तो समझ में आया? यानी कि इसके फ्लावर का जो सिंबल होगा वो मैंने अभी बताया, बाइसेक्सुअल। और एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होगा? एक्टिनोमॉर्फिक वो आपका आएगा, सर्कल बना हुआ है उसके उसमें पॉजिटिव साइन बना हुआ है। आगे आ जाइए इसमें कैलिक्स। भाई कैलिक्स में क्या होता है? सेपल कितनी होती हैं? 5 होती हैं, ठीक है। यूनाइटेड और प्रिस्टेंट, वेलवेट, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कैसा हुआ? वेलवेट, जिसमें यानी कि जो वो फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो वेलवेट एस्टिवेशन होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को क्या ओवरलैप नहीं करती। कोरोला मतलब पेटल्स, ठीक है। पेटल्स कितनी होती हैं? 5 होती हैं। यूनाइटेड, वेलवेट, एस्टिवेशन, ठीक है। यूनाइटेड का मतलब अलग अलग होती हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। एंड्रोशियम कैसा होता है? स्टेमन होता है, ठीक है। 5 ईपी पेटल्स, यानी कि स्टेमन कितने होते हैं? 5 होते हैं, ईपी पेटल्स होते हैं। गायनेशियम बाइकार्पलरी होता है, ओब्लिगेट, प्लेस्ड और साइनोकार्पस। ओवेरी होती है, सुपीरियर होता है, बाइकुलर होता है, प्लेसेंटा, सोलन विद मैनी ओव्यूल्स, एक्सिल। फ्रूट्स कैसे होते हैं? बेरी और कैप्सूल, यानी कि इन दोनों टाइप्स का होता है। सीड कैसे होते हैं? मैनी एंडोस्पर्म्स। और फ्लोरल फॉर्मूला, भाई ये मैंने अभी बताया था, एक्टिनोमॉर्फिक, यही पॉजिटिव वाला साइन बताया था कि जो अब जोन जोन से होंगे वो हम इन पे लिखते हैं। और फ्लोरल फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक का, ये बाइसेक्सुअल का हो गया। और इसमें बताया था कि जो के थी वो क्या थी? सेपल थी, कितनी थी? 5। आगे अब पेटल्स थी वो भी 5 थी, ठीक है। ए एंड्रोशियम आपके सामने लिखा हुआ है ऊपर, कितने हैं स्टेमन है? 5 हैं। और गायनेशियम, गायनेशियम भी है, और कितने हैं इसमें गायनेशियम? बाई मतलब 2, ठीक है। और सुपीरियर है तो नीचे लगा हुआ है अंडरलाइन, ठीक है। आया समझ में इतना? अब इसके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिलीज आर, इस फैमिलीज के जो अधिकतर प्लांट्स हैं वो खाने के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, मसालों के रूप में, मेडिसिन के रूप में, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट फैमिली आती है लिलिएसी, और सामान्य रूप से इस फैमिली को लिली फैमिली भी कहा जाता है। कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, वो मोनोकोटिलिडन्स भी होती हैं। मोनोकोटिलिडन्स मतलब जिसमें एक कोटिलिडन्स प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव करेक्टर्स कौन से? प्रीनेनियल हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब्स, कोन्स, राइजोम, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। लीव्स मोस्टली बेसल होती है, अल्टरनेट होती है, लीनियर, एक्जिपुलेट विद पैरेलल वेनेशन, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है। फ्लोरल करेक्टर्स में आ जाइए आप। फ्लोरल करेक्टर्स में क्या होता है? सोलेटरी होता है, साइमोस, इसका भी करेक्टरिस्टिक कैसा होगा, मतलब फ्लोरल इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? साइमोस टाइप का होता है। ओफन होता है इसका मतलब ओफन अम्बलेट क्लस्टर, यानी कि अम्ब्रेला की तरह ये काम करते हैं, मतलब अम्ब्रेला की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। फ्लावर्स कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब यही वाला निशान होगा जिसमें सर्कल बना हुआ है, ऊपर तीर का निशान और नीचे पॉजिटिव साइन। एक्टिनोमॉर्फिक में भी सर्कल बना हुआ है और ऊपर उसके अंदर पॉजिटिव साइन बना हुआ है। आगे पेरेंट ट्रिपल 6, यानी कि ट्रिपल 6 यानी कि 3 के 2 पार्ट हुए हैं। 3+3 ब्रैकेट में ओपन यूनाइटेड, तीनों ही अलग अलग हैं, यूनाइट इनटू ट्यूब, एक ट्यूब की तरह है। वेलवेट एस्टिवेशन होता है। एंड्रोशियम कैसा होता है? स्टेमन 6 होते हैं 3+3 के उसमें। गायनेशियम ट्राई कार्बलरी होता है, यानी कि 3 होते हैं, ठीक है। साइनेकार्पस ओवेरी सुपीरियर, सुपीरियर है मतलब अंडरलाइन होगा, ठीक है। और ट्राइकुलर विथ मैनी ओव्यूल्स, एक्सेली प्लेसेंटर। फ्रूट कैसे होता है? कैप्सूल की तरह होता है, रेयरली बेरी होता है। एंडोस्पर्म्स,
सीड होता है और फ्लोरल फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है। इसमें ब्रैकेट शायद लिखा हुआ है तो इसलिए BR बना हुआ है। एक्टिनोमॉर्फिक भी है, बाइसेक्सुअल भी है, सेपल पैटस, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। कुछ इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। आप जरा एक बार इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देख लीजिए। मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली, अधिकतर ये जो फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो गुड ऑर्नामेंटल होते हैं, मतलब ऑर्नामेंट के रूप में, मेडिसिन्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चों सबसे पहले आपको फ्लोरल फॉर्मूले अगर आपकी याद है तो फिर आप इनके फ्लोरल फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। अब इस चैप्टर में अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।